हम पता करते हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर में क्या क्या रिलेशन है। सबसे पहले सपोज करिए ये कंटेनर है, इसमें अपना लिक्विड भरा हुआ है। सपोज करिए अपने कंटेनर में अगर लिक्विड भर दिया गया है, लिक्विड अपना इसमें वाटर है, और जो अपना प्रेशर है, तो मान लीजिए अपना जो प्रेशर है वो 1 atm प्रेशर है। तो हम सब लोग जानते हैं कि जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मीन्स 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो अपना होता है 760 mmHg होता है। तो मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक के बराबर हो जाता है, वहाँ पर अपनी बॉइलिंग स्टार्ट होती है। अगर इसी केस में अगर हम प्रेशर बढ़ा दें, सपोज करिए इसी केस में अगर हम प्रेशर बढ़ा देते हैं, ये वाटर है, ये आपको पता हो गया है। अगर अपना प्रेशर बढ़ा देते हैं, सपोज करिए यहाँ पर 1 atm की जगह 2 atm कर देते हैं। 1 atm की जगह अगर हम प्रेशर अपना 2 atm कर देते हैं, तो अपना 1520 mmHg रिक्वायर्ड होगा लिक्विड को बॉयल करने के लिए। जो अगर अभी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा था वाटर, अब वो 200 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा, क्योंकि 200 डिग्री सेल्सियस पे जो लिक्विड का मतलब वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो इससे हमको पता चलता है चलिए दोस्तों, इससे हम बताते हैं कि जो हमारा टेम्परेचर और प्रेशर का जो रिलेशन आया है, कि जो हमारा P है प्रेशर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। अगर हमारा प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर मीन्स जो अपना ये वाटर था उसका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो सपोज करिए हम कोई बाइनरी मिक्सचर ले लेते हैं। सपोज करिए इसमें जो अपना मिक्सचर है मेथनॉल और वाटर का है, मेथनॉल और वाटर का है। ठीक है दोस्तों, अब आप देखेंगे जो मेथनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है वो 64 डिग्री सेल्सियस है, और जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो अभी क्या है दोस्तों, जो अगर अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm है अपना, तो इस केस में क्या होगा, अगर हम लिक्विड को बॉयल करते हैं तो मेथनॉल हमारा कहीं, सपोज करिए अगर हमारा ये टेम्परेचर दिखा रहा है, इधर अपना XY कंपोजिशन दोनों दिखा रहा है, तो क्या है अपना मेथनॉल बिल्कुल, अगर इस साइड अपनी मेथनॉल है M, इस साइड वाटर है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर कहीं वाटर का अपना 100 डिग्री सेल्सियस होगा, यहाँ पर जो अपना मेथनॉल है उसका 64 डिग्री सेल्सियस होगा। तो जैसे जैसे वाटर के साइड बढ़ते जाएंगे मेथनॉल की कंपोजिशन कम होती जाएगी, तो अपना इस तरीके से एक कर्व बन जाएगा। तो सपोज करिए ये जो कर्व बना है, जो ये अपना कर्व है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बना है, ये कर्व 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। लेकिन अभी क्या है, अगर हम फिर से प्रेशर बढ़ा देते हैं, जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था अगर उसको हम 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर देते हैं, तो मीन्स क्या है, जो 64 पे हो रहा था मेथनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 64 है, अब कितना होगा 128 हो जाएगा, वाटर का 200 हो जाएगा। तो क्या होगा, जो अपना ये जो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब देखिए ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। अब इससे हम बताना चाहते हैं कि आपका प्रेशर का इफेक्ट बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम पे क्या पड़ेगा। अब चलते हैं, हम आपको एक डायग्राम से इसको समझाते हैं। देखो दोस्तों, ये अपना डायगोनल है, इधर अपना Y दिखा रहा है, इधर अपना X कंपोजिशन दिखा रहा है। X कंपोजिशन दिखा रहा है। अभी क्या है, जो अपना प्रेशर था, सपोज करिए अपना इक्विलिब्रियम डायग्राम इस तरीके से था, ये अपना P1 प्रेशर पर ऑपरेट हो रहा था, मीन्स 1 atm पर। लेकिन अगर जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो देखिए क्या होता है, प्रेशर बढ़ाते हैं तो जो अपना इक्विलिब्रियम कर्व है डायगोनल के करीब आ जाता है। सपोज करिए ये जो प्रेशर है ये P2 है, मीन्स 2 atm। अब देखिए इससे आपको क्या पता चल रहा है, जो ये अपना डायग्राम है
इसमें देखिए सबसे पहले जो अपना ड्राइविंग फोर्स है, P1 के केस में ड्राइविंग फोर्स अपना मैक्सिमम है, मीन्स अल्फ़ा ए बी ग्रेटर देन है, अल्फ़ा ए बी 1 मान लेते हैं P1 पे, इज ग्रेटर देन अल्फ़ा ए बी 2। तो क्या है, अगर अपना प्रेशर कम होगा तो वहाँ पर अपना ड्राइविंग फोर्स अधिक होगा। पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया। अब दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो अपना ड्राइविंग फोर्स घट जाता है, जो जैसे कि इसमें दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अभी दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, हम प्रेशर इंक्रीज किए तो ड्राइविंग फोर्स अपना घट गया है। दूसरी चीज़ क्या है, जो अपनी टाई लाइन लेंथ थी, सपोज करो सेम फीट की कंपोजिशन के लिए था, इसके लिए तो यहाँ पर जो टाई लाइन लेंथ है ये मतलब घट गई है, यहाँ पर जो टाई लाइन लेंथ है वो मैक्सिमम है। तो मीन्स जो अपना ड्राइविंग फोर्स था मैक्सिमम था। तो अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो अपनी जो टाई लाइन लेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट अपना क्या है, अभी देखिए अगर यहाँ पर एक्स डी कामा एक्स डी कंपोजिशन है, यहाँ पर एक्स डब्ल्यू कामा एक्स डब्ल्यू है। अगर हम ऑपरेटिंग लाइन ड्रा करते हैं दोनों के लिए, इस केस में आएगी किसी तरीके से, और इस केस में अगर हम नंबर ऑफ ट्रेज फाइंड आउट करते हैं तो सपोज करिए जो अपना मैकेंथीले ने कहा था, सबसे पहले एक्स डी से हॉरिजॉन्टल लाइन इक्विलिब्रियम कर पर ड्रा किया। उसके बाद वहाँ से एक वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आप देखेंगे जो नंबर ऑफ ट्रेज हैं, जहाँ प्रेशर हाई होगा वहाँ नंबर ऑफ ट्रेज हाई रिक्वायर्ड होंगी, आपको इससे पता चल रहा है। और नंबर ऑफ ट्रेज हाई रिक्वायर्ड होगी, और मीन्स जैसे जैसे अपना हम प्रेशर बढ़ा देंगे तो आपको पहले बताया था बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो मीन्स बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो इससे क्या होगा, अपना ऑपरेटिंग कास्ट इंक्रीज हो जाएगी, और ऑपरेटिंग कास्ट इंक्रीज हो जाएगी, उसके बाद अपना ड्राइविंग फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। तो गिवन सेपरेशन के लिए आपको फिक्स्ड कास्ट नंबर ऑफ ट्रेज भी मैक्सिमम लगानी पड़ेंगे। तो चलिए इधर हम आपको दिखाते हैं, अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो क्या क्या हो सकता है। देखिए अगर प्रेशर हम इंक्रीज कर रहे हैं, इस केस में क्या होगा, अपना जो ड्राइविंग फोर्स अल्फ़ा है, अल्फ़ा ए बी, वो डिक्रीज कर जाएगा। जो नंबर ऑफ ट्रेज हैं वो इंक्रीज कर जाएंगी। आपकी जो ऑपरेटिंग कास्ट है वो इंक्रीज कर जाएगी। आपकी जो फिक्स कास्ट है वो इंक्रीज कर जाएगी। अब इधर देखते हैं, होप है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो अपनी ओवरऑल कास्ट इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज हो जाएगी। ये इफेक्ट होता है अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या क्या इफेक्ट हो सकता है एक बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम पर। तो ये अपना हो सकता है, अपना ड्राइविंग फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, अपना डिस्टिलेशन डिफ़िकल्ट हो जाएगा, सेपरेशन डिफ़िकल्ट हो जाएगा। होप है दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो आपको मास ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र, फ्लूइड मैकेनिक्स, डिप्लोमा से जो रिलेटेड टॉपिक हैं उसके बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट आपको मिल सकें, क्योंकि खासकर अभी किसी भी प्लेटफॉर्म पर डिप्लोमा के लिए कुछ किया नहीं जा रहा है। तो ये अपनी एक सोच है कि डिप्लोमा के लिए कुछ किया जाए। तो आप इस बारे में इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जितना शेयर करेंगे, जितना लाइक करेंगे, जितना सब्सक्राइब करेंगे, उतना ज़्यादा हमको मोटिवेशन मिलेगा। उससे हम अधिक से अधिक वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे ऐसे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक पर जो कभी डिप्लोमा कॉलेजेस में पढ़ाए नहीं जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं। चलिए दोस्तों, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और नीचे इसका एक प्रॉपर लिख दिया गया है क्या क्या होगा, आप देख सकते हैं। अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, चलिए इस साइड कर दे रहे हैं, आप इस साइड ऊपर वाला पहले देख लीजिए। प्रेशर अगर इंक्रीज हो रहा है तो रिलेटिव वोलाटिलिटी अपना डिक्रीज हो रही है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीज हो रहा है, जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। लेंथ ऑफ टाई लाइन डिक्रीज हो रही है, और रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जो ट्रेज हैं अपनी इंक्रीज हो रही हैं कॉलम में उसी सेम सेपरेशन को प्राप्त करने के लिए, और अपनी फिक्स कास्ट और ऑपरेटिंग कास्ट भी इंक्रीज हो रही है। तो होप है आपको समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट भी समझा दिया हूँ, उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया हूँ क्या क्या होता है। तो इसलिए चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।